हेलो बच्चों, सो वी आर एट एडुकेशन क्लासेस. माय नेम इज़ कुणाल कुमार एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 11th मैथ्स. बच्चों चैप्टर 9 है ये, इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं आज 9.3. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, पहले मैं इसके थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझा दूँ. जीपी, दिस एक्सरसाइज इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी बोलते हैं. ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सर जीपी क्या होता है? जैसे 2, 4, 8, 16 अगर मैं इसको कंसिडर करूं, 32 ऐसे आ गई. ठीक है, तो जीपी में क्या होता है, ये होती है फर्स्ट टर्म. A1 बोल दो, A2 बोल दो, A3 बोल दो, A4 बोल दो, A5 और ऐसे चलता रहेगा. तो लास्ट टर्म कुछ भी होगी तो उसको हम बोलते हैं nth टर्म. ठीक है, जो लास्ट टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे? nth टर्म. फर्स्ट टर्म को इसमें ना कॉमन रेशो होती है. इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है कि ये जीपी है. सर दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे, देखो 4 डिवाइड बाय 2 कर रहा है तो आंसर क्या आ रहा है? 2. ऐसे दिस डिवाइड बाय दिस करो तो ये क्या आ रहा है? 8 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है? सर ये भी 2 आ रहा है. सर दिस डिवाइड बाय दिस करो तो 16 डिवाइड बाय 8 कितना आ रहा है? सर ये भी 2 आ रहा है. तो सब में डिवाइड करोगे, बाद वाले में से पहले वाले को डिवाइड करना है, बाद वाला डिवाइड बाय पहले वाला. तो ये होता है कॉमन रेशो, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं. तो कॉमन रेशो सेम होनी चाहिए. तो इसमें आर क्या हो गया? 2 हो गया. जो A1 होता है उसको हम ए भी बोलते हैं. ठीक है, जो ये वाली टर्म हो गई इसको हम ए आर से डिनोट करते हैं. देखो फर्स्ट टर्म इंटू 2 है ना, जो कॉमन फर्स्ट टर्म 2 है उसको कॉमन रेशो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 to the 4 हो गया. इधर क्या हो गया? ए आर स्क्वायर हो गया. इधर क्या हो गया? ए आर क्यूब हो गया. इधर क्या हो गया? ए आर की पावर 4 हो गया. ठीक है, तो सर एक चीज़ समझ आ रही है, जैसे 2 है तो पावर इसकी 1 है, 3 है तो इसकी पावर 2 है, 4 है तो इसकी पावर 3 है, 5 है तो इसकी पावर 4 है. ठीक है, ऐसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं. और लास्ट वाली टर्म क्या होती है? ए आर एन माइनस 1. तो हमने एक फॉर्मूला बनाया कि सर एन एस टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर एन माइनस 1, ए आर की पावर एन माइनस 1. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एन एस टर्म का. ठीक है सर, इसमें एस एन का भी फॉर्मूला होता है. एस एन का फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. सर ये कब लगता है? व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन 1. अगर आपको पता है कि आर की वैल्यू सपोज 1.1 है तो आप ये फॉर्मूला पुट करोगे, और नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे. एस एन का फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है, क्या होता है? 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर. राइट, ये कब होगा? जब आर 1 से छोटा होगा तो आर बाद में लगेगा, और आर 1 से बड़ा होगा तो आर पहले लगेगा. सपोज आर की वैल्यू 0.5 है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे. ठीक है, तो आपको चेक करना है आर 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला, आर 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला. तो ये कब लगाएंगे? व्हेन आर इज़ लेस देन 1. ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए. ठीक है, ये क्या हो गए? ये अलग फॉर्मूला हो गया, ये अलग फॉर्मूला हो गया. ठीक है, ये एस एन का फॉर्मूला होता है, ये जीपी होती है. राइट, तो बच्चों अब जीपी में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन 1 कहता है फाइंड दी 20th टर्म एंड nth टर्म, 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी. जीपी क्या है? 5/2, 5/4, 5/8 ऐसे चलते रहेगा. ठीक है, तो सर ठीक है, ये क्वेश्चन खुद ही कह रहे हैं जीपी है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? 20th टर्म निकालेंगे. ए 20 का फॉर्मूला क्या हो गया सर? ए आर एन माइनस 1 है ना. ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर एन माइनस 1. तो इधर हो गया ए आर 19. ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या हो गई सर? 5/2. आर की वैल्यू क्या हो गई सर? आर का मतलब क्या होता है? सेकेंड अपॉन फर्स्ट. तो ये क्या? देखो 5/4 डिवाइड बाई 5/2. तो इस ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 हो गया, कट गया, तो 2 अंदर 2 तो 1/2 बच गया है ना. तो आर क्या हो गया? 1/2 की पावर 19. ठीक है, इसको कैसे ले सकते हैं सर? ये हो गया 5/2, ये हो गया 1 की पावर 19, 1 ही होता है, ये 2 की पावर 19. तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 19. हाँ सर लिख सकते हैं. तो 5/2 की पावर 20 हो गया. तो ये मेरा आंसर है. अब इसको मैं सॉल्व करने नहीं बैठ रहा. ठीक है, इसको मैं सॉल्व करने नहीं बैठ रहा. क्यों? क्योंकि सर 2 की पावर 20 निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो. सर ऐसे ही nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया सर? ये हो गया, ये तो फॉर्मूला ही है. ए की वैल्यू डाल दो 5/2 है ना, ए का मतलब फर्स्ट टर्म. आर की वैल्यू 1/2 हमने निकाली थी.
की पावर n माइनस वन। सर इसको कैसे सॉल्व करें, 5/2, ये देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, ठीक है, और ये 2 की पावर n माइनस वन, तो नीचे वही वाला कंसेप्ट 5/2 की पावर इंटू 2 की पावर n माइनस वन, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो हो गया 5/2 की पावर 1 प्लस n माइनस वन, 1 से 1 कट गया तो ये हो गया 5/2 की पावर n। सो दिस इज़ योर आंसर, राइट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी whose 8th term is 192 and common ratio is 2। जिसकी 8th टर्म क्या है बच्चों, 192 है और उसकी कॉमन रेशो क्या है, 2। ठीक है, तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है फाइंड द 12th टर्म। अच्छा मुझे गिवन क्या है, आर क्या 2 दिया हुआ है और ए 8 क्या दिया है 192। तो सर ए 8 का मतलब क्या होता है, ए आर 7, आपको पता है ए आर n माइनस वन, ये 192 है, आर का मतलब 2 है, तो ये हो गया ए इंटू 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 192 डिवाइड बाई 2 की पावर 7, ये डिवाइड में चला गया। सर 192 का मतलब क्या होता है, अभी तो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखो 2 8 2 9 18 2 6 12 2 4 2 8 16 2 to the 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 3 1 3, तो ये हो गया देखो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3, ये हो गया 2 की पावर 7, ये पूरा इससे कट गया तो हो गया 3/2 बच गया, ये ए हो गया। मुझे निकालना क्या है सर, A12 निकालना है। A12 का मतलब क्या हो गया, AR11, है ना। तो ये हो गया ए का मतलब क्या है 3/2, ये हमारा आ गया था। आर का मतलब क्या है 2, ये क्वेश्चन में गिवन था, और की पावर 11, ठीक है, तो ये इससे कट गया तो ये पावर 10 बच गई, तो हो गया 3 इंटू, ठीक है, क्या बच गया बच्चों, ये 3 इंटू 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 तो वैसे हम लर्न करवा देते हैं, है ना, 2 की पावर 10 तक तो हम कर सकते हैं। तो ये मेरा जो आंसर आ गया 3 इंटू 1024 होता है, ठीक है, ये हो गया 3072, नहीं तो आप इसको निकाल लो, ये आपका आंसर है। ठीक है, जो सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लेंगे, अगर ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन 3 कह रहा है द 5th टर्म, द 5th 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S। इसका मतलब 5th टर्म क्या है P, 8th टर्म क्या है Q और 11th टर्म क्या है S। इसका मतलब ये, फिर हमें क्या करना है, टू शो क्या करना है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो ये हमारा इजी सा क्वेश्चन है। A5 क्या हो गया, A5 क्या हो गया P, इसका मतलब क्या हो गया सर, AR4 इज इक्वल टू P। सर A8 का मतलब क्या हो गया Q, इसका मतलब क्या हो गया AR7 का मतलब Q, A11 का मतलब क्या हो गया S, इसका मतलब क्या हो गया AR10 इज इक्वल टू S। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मुझे ये सॉल्व करना है, तो मुझे 2 प्रूव करना है, तो इसमें LHS क्या हो गया, देखो Q स्क्वायर क्या हो गया, Q की वैल्यू ये थी, तो ये हो गया AR7 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया A की पावर 2 और ये R की पावर 14। ठीक है सर, RHS क्या हो गया, देखो RHS क्या हो गया P इंटू S, P का मतलब क्या हो गया AR4 इंटू S का मतलब क्या हो गया AR10, तो क्या हो गया A स्क्वायर R की पावर 14। ठीक है, तो ये और ये आपस में क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बस हो गया, हैंस प्रूफ्ड। सो LHS इज इक्वल टू RHS, डन है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
द फोर्थ टर्म of a GP is square of its second term and first term is -3। ये कह रहा है द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म इज, सॉरी ये थोड़ा मिस हो गया, इज -3। क्वेश्चन ये है the square of its second term is -3 and first term is, ओहो सॉरी देखो क्वेश्चन दोबारा है, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, मतलब ये फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। ठीक है, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। ठीक है, मतलब मुझे क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A4 क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, है ना, और मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ फर्स्ट टर्म, मतलब A की वैल्यू -3 दी हुई है। मुझे क्या निकालना है, A7 निकालना है। क्या निकालना है, A7। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, A4 का मतलब क्या हो गया, AR3, और A स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर, सॉरी A2 का मतलब क्या हो गया सर, AR, है ना, AR की पावर 2 - 1 तो AR1 ही हुआ ना, AR का स्क्वायर। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया AR³ इज इक्वल टू क्या हो गया, A स्क्वायर R स्क्वायर, स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, A से ये स्क्वायर कट गया, तो क्या हो गया बच्चों, R, इससे क्या प्रूव हो गया कि R की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, सॉरी R की वैल्यू A हो गई, है ना, R इज इक्वल टू A, और A की वैल्यू क्या दी हुई है, -3, तो मैं क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि R की वैल्यू -3 आ गई, है ना, और A की वैल्यू -3 है ही। A7 क्या हो गया सर, AR6, A7 का मतलब क्या हो गया, AR6, इसका मतलब क्या हो गया, A की वैल्यू क्या है -3, R की वैल्यू क्या है -3, ठीक है, और पावर 6, तो ये गया -3 की पावर 7। ठीक है बच्चों, ये बातें क्लियर हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर एक तो माइनस में आएगा, ये तो बात क्लियर है आपको। ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, 2187 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच टर्म of the following sequence, which term of the following sequence, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2 2√2 4 डैश इज 128। ये कह रहा है कौन सी टर्म 128 है, ये सीरीज के अंदर का पार्ट नहीं है, सीरीज तो ये थी। ठीक है, ये कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस इज 128। इसका मतलब मुझे कोई nth टर्म है, ये कोई टर्म है, ये कोई टर्म है, तो nth टर्म मुझे 128 दिया है। ये n की वैल्यू क्या है, मतलब कौन सी टर्म है, 7th टर्म है, 10th टर्म है, 15th टर्म है, कौन सी टर्म, राइट। तो मुझे ये an की वैल्यू दी होती है, मुझे n निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ARn-1 इज इक्वल टू 128। a की वैल्यू बच्चों 2 दी हुई है, r की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो दिस अपॉन दिस क्या हो गया, √2। तो a का मतलब क्या हो गया 2, R का मतलब हो गया √2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 128। तो हो गया 2, और ये हो गया 2 की पावर, ये 1/2 हो गया इंटू n-1 इज इक्वल टू 128। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, ये बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। देखो ये भी 2 की पावर 1 है, ये भी 2 की पावर समथिंग है, तो ये हो गया 1 + n-1/2, इसका मतलब n-1/2 है, ऐड हो गया, तो ये हो गया 128। ठीक है, 128 का मतलब क्या होता है, 2 6 12 2 4 8 2 देखो 2 की पावर, इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये हो गया पावर एलसीएम तो 2 हो गया, तो गया 2 + n-1, ये क्या हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो गया, n+1/2 इज 2 की पावर 7। बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है, तो ये हो गया n+1/2 इज 7। सॉल्व कर लो, ये मल्टीप्लाई हो गया 14 हो गया, तो n की वैल्यू हो गई 13।
n की वैल्यू क्या होगी बच्चों 13 हो गई। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट था। तो अब ये क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस मतलब ये सीरीज दी हुई है √3 3 3 √3। ठीक है, इज़ 729। अगेन मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे nth टर्म दी हुई है 729। तो ये हो गया ARn-n निकालना है ना 729। a की वैल्यू क्या हो गई √3, r की वैल्यू क्या हो गई दिस अपॉन दिस। देखो 3 अपॉन r का वैल्यू हो गया 3 अपॉन √3। रैशनलाइज कर दो तो हो गया 3 √3 अपॉन 3 है ना। √3 इंटू √3 क्या होगा 3 3 3 कट गया √3 बच गया। तो r की वैल्यू हो गई √3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 729। ये क्या हो गया, देखो 3 की पावर 1/2 हो गया, ये भी 3 की पावर क्या हो गया n-1/2 है ना। ये पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 3 की पावर क्या होता है, व्हाट इज द पावर ऑफ 3 टू गेट 729। ठीक है, तो ये 6 पे होगा। ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 729 3 2 6 3 4 12 3 3 9 3 8 24 3 1 3 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी तो 1/2 प्लस n-1/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6। ये हो गया 3 की पावर, ये हो गया n, ये 1 प्लस n-1/2। एलसीएम ले रहा हूँ बस सिंपल, तो ये कट गया तो ये हो गया 3 की पावर n/2 हो गया 3 की पावर 6। इसका मतलब n/2 इज इक्वल टू 6 हो गया। n की वैल्यू कितनी हो गई 12। ठीक है बच्चों, तो द वैल्यू ऑफ n इज 12 इन सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलो अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, उसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द सीरीज 1/3 1/9 1/27 डैश 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 इज 1/19683। मतलब ये nth टर्म दी हुई है, nth टर्म क्या दी है 19683। तो ये हो गया ARn-1 इज इक्वल टू 1/19683। a की वैल्यू 1/3 है, r क्या हो गया सर, r 1/9/1/3। तो ये 3/1 हो गया, 3 3 9 1/3 बच गया। तो ये भी 1/3 हो गया कि पावर n-1 इज इक्वल टू 1/19681। ठीक है, तो ये हो गया बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है। तो ये हो गया 1 प्लस n-1 1 से 1 कट गया तो 1/19681। तो हो गया 1/3 की पावर n इज इक्वल टू ये क्या हो गया 1/3 की पावर क्या है। ठीक है ना, तो अब आप इसको वही प्राइम फैक्टराइजेशन करो बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/3 की पावर 9 आ रहा है, राइट। अब सॉल्व करूँगा तो बेस सेम होता है, पावर भी सेम होगी, तो n की वैल्यू डायरेक्टली 9 आ गई। अब इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, बस ये है कि थोड़ी सी बड़ी है, चैप्टर बड़ा है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बट एक्सरसाइज इजी है, चैप्टर इजी है। फॉर व्हाट, क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ x द नंबर्स -2/7 x एंड -7/2 आर इन GP। ये कह रहा है कि x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि GP हो जाए। ठीक है, तो मैं GP का मतलब क्या होगा, दिस अपॉन दिस वैल्यू दिस अपॉन दिस होगा। तो ये देखो x अपॉन -2/7 है इज इक्वल टू -7/2 और नीचे क्या है, नीचे x है। देखो बड़ा डैश देख रहे हो ना, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल आता है 7/-2। नीचे भी 2 होने चाहिए तब जाके ऊपर रेसिप्रोकल होगा। तो -7/2 और ये 1/x हो गया। ठीक है, तो ये हो गया -7x/2, ये हो गया -7/2x। देखो 2 से 2 ऐसे कट रहा है, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, तो इधर बच गया x इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, x की वैल्यू क्या होगी +-1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज +-1। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू +-1। अगर x की वैल्यू +1 रखो या -1 रखो,
Therefore for x is equal to plus minus 1 the given numbers are in GP. तो ये GP बन जाएंगे, ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे. ठीक है बच्चों, बीच बीच में अपनी एडवर्टीजमेंट कर देता हूँ. इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स प्लीज़ डू जॉइन एडुकेशन क्लासेस 9871518388. ठीक है. अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन 7 से 10 तक कह रहा है क्वेश्चन 7 से 10 तक क्या कह रहा है कि आपको सम निकालना है. ठीक है, चलो 7 पे चलते हैं. तो ये दिया हुआ 0.15, फिर दिया हुआ 0.015, दिया हुआ 0.0015 और डैश 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 20 टर्म्स हैं इसमें, अप टू 20 टर्म्स. ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों, अप टू 20 टर्म्स. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, एस एन निकालना है. एस एन का फॉर्मूला क्या हो गया, A1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है, ये कब लगेगा, व्हेन आर इज़ लेस देन 1. अब आर आप चेक कर लो, आर तो लेस देन 1 ही है. कैसे सर, आर की वैल्यू है 0.015 अपॉन 0.15. देखो अब सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको सॉल्व करना. पॉइंट हटाया, इसके बाद 2 डिजिट हैं तो ऊपर 2 0 लगा दो. ये पॉइंट हटाओ, नीचे 1 2 3 तो 3 0 लगा दो. 2 0 से ये कट गई. तो ये क्या हो गया, 15 से ये 15 है. आपको ये 0015 और 015 15 ही होता है. ठीक है, ये कट गया. तो आर की वैल्यू होगी 1/10. इसको दोबारा पॉइंट में लिखेंगे तो 0.1 आ गया. ठीक है, 0.1 दैट इज़ लेस देन 1. आप इसको यूज़ करो, इसको यूज़ करो, एक ही बात. ठीक है, तो एस एन का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब है 0.15. तो 1 माइनस आर, आर का मतलब 1/10 की पावर n, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस 1/10. ठीक है, मैं पॉइंट ना लेके फ्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा इजी लग रहा है ये. तो ये हो गया 0.15, नीचे क्या हो गया 1 माइनस 1/10 की पावर 20, क्योंकि मुझे S20 चाहिए बेसिकली, है ना. 20 टर्म्स में S20 चाहिए. और ये क्या हो गया 9/10. ठीक है, तो S20 की वैल्यू क्या हो गई 0.15. ठीक है, और ये 10/9 ऊपर जाके 9/10 ऊपर जाके 10/9 हो गया. ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों 1 माइनस ये हो गया 0.1 की पावर 20 लिख दो. ठीक है, इसको आप पॉइंट हटा सकते हो, बस सॉल्यूशन है इसमें, और कुछ नहीं है. देखो पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, इस 0 से 0 कट गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये सॉल्व होके ये 1/6 बच गया. ठीक है, 3 3 3 5 15 ऐसे ऐसे करोगे तो 1/6 बच गया. ठीक है, और इनटू में क्या हो गया 1 माइनस 0.1 की पावर 20. अब इसकी पावर 20 निकालना बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो. दिस इज़ योर आंसर, सम ऑफ 20 टर्म इज़ दिस. ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्योंकि आपको बता दें 7 से 8 तक सम निकालना है सब में. तो ये हो गया √7, √21, 3√7, ऐसे चलता रहेगा अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स. ठीक है, सॉल्यूशन ए की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो एस एन. अब इसमें n जैसे उसमें 20 दिया होता है ना, इसमें n तो n ही है. इसमें n तो क्या बच्चों n ही है ना. तो एस एन का मतलब क्या हो गया, पहले तो मैं देखता हूँ a क्या है. a का मतलब √7 है, और r का मतलब क्या है √21 अपॉन √7. इसका मतलब इसको √7 इंटू √3 ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं, कट गया तो √3 बच गया. √3 की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 1 है ना, क्योंकि आपको पता है 1.7 होती है इसकी वैल्यू, 1.732, तो 1 से बड़ी है. तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो गया, a(r(n-1 अपॉन r-1. सर ये क्यों लगाया, क्योंकि r 1 से बड़ा है. ठीक है, इसका मतलब एस एन का वैल्यू क्या है, ये √7 है, r का मतलब क्या है √3, तो हो गया √3 की पावर n-1 अपॉन √3-1. ठीक है, कुछ नहीं है, अब सॉल्व करना है बस. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया √7, ये हो गया √3 की पावर n-1, और ये हो गया √3-1. रैशनलाइज करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया √3+1 अपॉन √3+1. ठीक है, ये हो गया √7 इंटू √3+1, और नीचे क्या हो गया, इसको मैं √3 की पावर n-1, ये एक ब्रैकेट में. ठीक है,
नीचे क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हो गया रूट 7 इंटू रूट 3 प्लस 1, और इसको मैं देखो ये लिख सकता हूँ 3 की पावर n/2। सर कैसे लिख दिया, रूट 3 देखो रूट 3 की पावर n का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2 हो गया, और पावर n का मतलब इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई होगी, तो 1/3 सॉरी ये 3 की पावर n/2 हो गया, ठीक है, माइनस इसको ऐसे लिख दो, नीचे हो गया 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये 2 लिख के आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8, सो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, 1 माइनस ए फिर ए स्क्वायर फिर माइनस ए क्यूब डैश 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है, और ये कह रहा है a इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। सम निकालना है, आपको पता ही है SN का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि मैं इसमें r की वैल्यू देखो, r की वैल्यू क्या है -a/1, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि a की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब r की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, r की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। हाँ बच्चों, जहाँ पे आप पता नहीं लगा सकते कि सर r की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, वहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ a का मतलब क्या है, सर a का मतलब क्या है, सर 1, मतलब a का मतलब फर्स्ट टर्म है ना, इस a और इस a से कंफ्यूज नहीं होना। या चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं अल्फ़ा बना देता हूँ ताकि वो आप a से कंफ्यूज ना हो, है ना। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है 1, और जो r है वो क्या है माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला क्या हो गया, a का मतलब 1 माइनस r का मतलब क्या हो गया माइनस अल्फ़ा की पावर n, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो गया 1 अपॉन ये हो गया 1 प्लस अल्फ़ा, और ऊपर क्या हो गया 1 माइनस अल्फ़ा की पावर n, ठीक है। बस इसमें कुछ आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुँचते हैं। एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 अप टू n टर्म्स, सब में n टर्म्स हैं। ये कह रहा है x इज़ नॉट इक्वल टू +-1, एक्स के लिए ना तो 1 है ना -1 है, ठीक है। तो बताओ a क्या हो गया, सर a हो गया एक्स क्यूब, और r क्या हो गया, r दिस अपॉन दिस हो गया एक्स स्क्वायर। तो SN का फॉर्मूला क्या हो गया, ठीक है, आपको पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, तो a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। सर इसमें तो पता ही नहीं कि यहाँ भी आपका r पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ मैंने ये ले लिया, मैंने एज्यूम कर लिया r जो है <1 होगा। अब मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ, a का मतलब क्या है एक्स क्यूब, ये हो गया 1 माइनस r का मतलब एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 2n हो गया, ठीक है, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस r, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ सॉल्व करने का है ही नहीं, छोड़ दो, बस यही आंसर है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर बच्चों? तो हमने बच्चों कर लिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इवैल्यूएट समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू 11। इसका मतलब होता है k की वैल्यू 1 से शुरू होगी और 11 तक चलेगी, और ये हो गया 2 + 3 की पावर k, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत इजी। इसका मतलब क्या है सर, 2 + 3 की पावर 1, क्योंकि ये बोला था 1 से स्टार्ट होगा, और ये हो गया 2 + 3 की पावर 2, ये हो गया 2 + 3 की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा 2 + 3 की पावर 11, है ना। इसका मतलब ये था 1 से चलेगा और 11 तक चलेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये है। अब देखो 2 + 2 + 2 ये 11 टर्म्स तक चलेगा, है ना, 11 टाइम्स, इधर लिख सकते हो 11 टाइम्स, अप टू 11 टाइम्स, प्लस 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3, ऐसे चलेगा कहाँ तक 3 की पावर 11 तक, है ना। 2 वाले अलग ब्रैकेट में डाल दिए, और 2 क्योंकि ये 11 तक चलेंगे, 1 2 3, तो 2 भी 11 टाइम्स है, तो 2 × 11 हो गया, है ना। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 2 × 11। चलो बच्चों, पेन की रिफ़िल हो गई है ख़त्म, तो गिव मी 1 सेकेंड।
मैं इसको रिफिल कर लेता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो ये हो गया 2 × 11 प्लस ये हो गया, ये जीपी है, देखो दिस अपॉन दिस, ये सब सेम है, तो जीपी है, जीपी में सम का फॉर्मूला क्या हो गया, सम है ना, देखो सब में प्लस है, तो ये गया ए आर भी 3 है, एन 11 है, -1 अपॉन r -1। सर r 1 से बड़ा है, हाँ 1 से बड़ा है, इसलिए फॉर्मूला यूज़ किया। तो ये हो गया 22 प्लस ये 3/2 हो गया, और ये हो गया 3/11 -1। 3/11 निकालना बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस लीव इट। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये हो गया 22 प्लस दिस, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है बच्चों, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 3 terms of a GP, geometric progression, is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इधर देखते हैं, देखो जब 3 टर्म लेते हैं जनरली क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होगी ए, ये सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर, ऐसे है ना बच्चों। एक रूल बता रहा हूँ जब आपको तीनों टर्म का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपने जो 3 टर्म लेनी है, हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी फर्स्ट टर्म जनरली फर्स्ट टर्म होती है, आप उसको ना सेकंड टर्म लोगे। ऑब्वियसली जो सेकंड है वो थर्ड टर्म होगी। सर इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, ये A/R हो जाएगी। अब आप चेक करोगे ना दिस अपॉन दिस, तो R ही आना चाहिए, है ना, कॉमन रेशो से ये होनी चाहिए। अब आप दिस अपॉन दिस चेक कर लो, देखो A/R, तो ये ऊपर R/A हो गया, तो कट के R ही आ गया, तो इसका मतलब इससे पहले वाली टर्म ये होगी, ठीक है। तो अब आप इंस्टेड ऑफ दिस यू विल टेक दिस, ठीक है। रीज़न बता रहा हूँ, देखो तीनों का सम क्या दिया हुआ है 39/10, और तीनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो मैं इधर ही लिख देता हूँ, प्रोडक्ट मतलब A/R इंटू AR। अब मैंने देखो A/R लिया ना, तो इससे मेरा आंसर हो गया बहुत इजी, ये R से R कट गया, A³ हो गया 1, A की वैल्यू क्या हो गई 1, A की वैल्यू 1 इधर डालता हूँ, तो 1/R प्लस 1 इंटू R इज इक्वल टू 39/10। बस एलसीएम ले लो, 1 + R प्लस R² अपॉन R इज इक्वल टू 39/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, कॉमन रेशो, ठीक है। देखो ये हो गया 1 + R प्लस R² को 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर हो गया 39R, तो ये हो गया 10R² प्लस 10R प्लस 10 माइनस 39R इज इक्वल टू 0। दिस इज 10R² माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 10 × 100 तो 25 और 4 बन रहा है ना। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, 10R² माइनस 25R माइनस 4R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5R कॉमन आ गया, 5 × 2 = 10, 2R माइनस 5 = 25, माइनस 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 2R माइनस 5, तो ये हो गया 5R माइनस 2, और ये हो गया 2R माइनस 5, ठीक है। तो R की वैल्यू 2/5 हो गई, एक बार इसको 0 पुट किया एक बार 0 पुट किया, तो R की वैल्यू 5/2 हो गई, ठीक है बच्चों। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R। अब मुझे टर्म्स निकालनी है, तो अगर मैं इधर मैं आंसर ले देता हूँ, ठीक है। देखो A तो आपका 1 ही रहेगा, अगर मैं A को 1 ले रहा हूँ और R को क्या ले रहा हूँ 2/5। एक बार लेके दिखाऊंगा कि A को 1 ले रहा हूँ और R को क्या ले रहा हूँ 5/2। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि हमारी टर्म ये थी, है ना, ये नहीं लिया था हमने। फर्स्ट टर्म A/R, तो 1/2/5, तो 1/2/5। सेकेंड टर्म क्या हो गई A 1, थर्ड टर्म AR थी, तो 1 इंटू दिस, तो ये 2/5। सॉल्व किया तो ये हो गया 5/2, 1 और 2/5, ये 3 टर्म आ गई। इसके केस में क्या हो गया A/R मतलब 1/5/2,
ये 1 और ये 5.2। सॉल्व किया तो ये हो गया 2.5, 1 और 5.2। ठीक है, ये हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? ठीक है, चलो आर निकल गया और उसके बाद टर्म्स निकालने थी, टर्म्स निकल गई। तो ये भी आंसर था ये, और ये अगर ये वाला केस है तो ये आंसर है, ये वाला केस है तो ये वाला आंसर है। ठीक है, तो बच्चों वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। जितना कवर कर सकते हैं कर लेते हैं इस वीडियो में, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ जीपी 3, 3², 3 क्यूब डैश 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 आर नीडेड टू गिव दी सम 120। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120। मतलब ये कह रहे हैं कितनी टर्म्स हो, मतलब एस एन मुझे 120 दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और एन की क्या वैल्यू होनी चाहिए, बस कुछ नहीं कह रहा है। कितनी टर्म को ऐड करके 120 आएगा, मतलब एस एन 120 दिया हुआ है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन -1 अपॉन आर -1 इज इक्वल टू 120 दिया हुआ है, क्योंकि आर मुझे पता है दिस अपॉन दिस 1 से बड़ा है, और ए 3 है, आर भी 3 है, पावर एन -1 अपॉन 3 - 1 120। अब बच्चों बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये देखो 3 से कट गया, 3 4 12 है ना, तो ये 3 की पावर एन -1 नीचे 2 है, 2 इधर हो गया 80 हो गया, तो 3 की पावर एन कितना हो गया 81 हो गया, 3 की पावर एन कितना हो गया 3 की पावर 4, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 4। द वैल्यू ऑफ एन इज 4। इज दैट क्लियर? ये निकालना था। ठीक है, चलो तो वी हैव डन बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी is 16 and the sum of next 3 terms is 128. Find कह रहा है find first term, find the first term, R निकालना है कॉमन रेशियो और सम ऑफ n टर्म्स। मतलब ये मुझे फर्स्ट टर्म मतलब A निकालना है, R निकालना है, ऐसा निकालना है। ठीक है, देखो कभी भी जीपी जो होती है, कोई भी सीरीज़ होगी, उसमें सम का फॉर्मूला मुझे शुरू से लगता है। सपोज ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्म है, कह रहा थी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो ये हो गया, और सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब ये हो गया, बट इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसको निकालने के लिए हम पता क्या अप्लाई करते हैं, शुरू सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो शुरू से आएगा 6 की 6 टर्म का सम, उसमें से अगर मैं शुरू की फर्स्ट 3 टर्म का सम माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म का सम। इज दैट क्लियर? तो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 16 दिया हुआ है, और द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब क्या हो गया S6 - S3 है ना, बताया था ना, इन तीनों का सम क्या हो गया, टोटल 6 का सम निकाल लो और शुरू के 3 का सम माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे 128 दिया हुआ, बहुत इजी हो गया। अब S3 के लिए 16 पुट कर दो, S6 - 16 इज इक्वल टू 128, तो S6 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 144 है ना। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो बच्चों ये क्या हो गया 144। अब मुझे आप एक बार बताओ, इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो ये इससे फॉर्मूला निकलेगा, इससे फॉर्मूला निकलेगा, मैं यही दिखा देता हूँ। ये क्या हो गया ए है ना, आर एन n3 है -1 अपॉन r -1 है ना। S3 का फॉर्मूला ये इज इक्वल टू 16 है। यहाँ पे क्या हो गया a r6 - 1 अपॉन r -1 इज इक्वल टू 144। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। अब कैसे करेंगे, देखो दिस अपॉन दिस करना है, a अपॉन r³ -1 अपॉन r -1 डिवाइडेड बाई a अपॉन r की पावर 6 -1 अपॉन r -1।
ये दिया हुआ है 16/144, ये कट गया, ए से ए कट गया, ये 1/9 बच गया, ठीक है। तो क्या बचा सर, आर क्यूब माइनस 1, नीचे हो गया R6 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं आर क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। फिर ये इसका मतलब क्या हो गया, ये आर क्यूब माइनस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/9। ये पूरा पूरा कट गया। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, तो ये क्या 1/r क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9, आर क्यूब इज इक्वल टू 8, आर की वैल्यू हो गई 2। बस सर 2 कैसे आया, क्योंकि आर क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब है ना, बेस सेम है तो पावर भी सेम है, पावर सेम है तो बेस सेम है, तो आर की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। सर R2 आ गया, अगर मैं R2 इसी इक्वेशन में डाल दूँ, चलो इसी में बता दूँ, यहाँ पे तो R की वैल्यू 2 डाल दो, तो ये R की वैल्यू 2 थे ना, इसमें डाल दो, ये हो गया 2 क्यूब, मतलब 2 क्यूब माइनस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 16, तो ये हो गया a इंटू ये 8 माइनस 1 7/1 16, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 16/7। तो देखो मेरा a आ गया, मेरा r आ गया, मुझे SN निकालना है, SN भी इधर ही निकाल देता हूँ बच्चों, ठीक है। देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, a r(n - 1/r - 1), a की वैल्यू मुझे पता है 16/7 है ना, द वैल्यू ऑफ a इज़ 16/7, पुट कर दो। r क्या है, r आपको पता है 2, तो 2 की पावर n - 1, और नीचे अपॉन में r - 1, r का मतलब क्या है 2 - 1, तो 1 ही हो गया, तो ये आपका SN आ गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लास्ट क्वेश्चन ख़त्म करते हैं आज की वीडियो का, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, गिवन अ GP विद a इज इक्वल टू 729, मुझे a क्या दिया हुआ 729 एंड सेवन्थ टर्म इज 64, और a7 क्या दिया हुआ 64, डिटरमाइन S7, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं, S7 का मतलब क्या होता है, SN का मतलब क्या होता है, a r(n - 1/r - 1), a तो पता ही है आपको 729, r की वैल्यू नहीं पता है ना, तो बेसिकली मुझे r निकालना है। a7 क्या दिया होता है सर, a7 का मतलब क्या है, AR6, ये 64 दिया हुआ है, ठीक है, और a का मतलब 729 है, इंटू r की पावर 6 इज 64, तो r की पावर 6 कितना हो गया 64/729, तो r की पावर 6 मतलब ये हो गया 2/3 की पावर 6, तो पावर सेम है तो बेस भी सेम होती है, तो r की वैल्यू क्या हो गई 2/3, पुट कर दो इसमें 729, ये हो गया 2/3 की पावर 7 - 1, ठीक है, ये हो गया r - 1 मतलब 2/3 - 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं 729। अच्छा एक चीज़ मैंने गलत कर दी बच्चों, r मेरा क्या आ रहा है 2/3, ये लेस देन 1 है, और तो मैंने फॉर्मूला उल्टा लगा दिया, आप समझ रहे हो ना, तो मैं इसको काट के मैं सीधा फॉर्मूला इधर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो S7 क्या हो गया, a1 - r(n/1 - r), ठीक है। तो a का मतलब क्या था, a का मतलब 729, r का मतलब 2/3 की पावर 7, और ये हो गया 1 - 2/3, तो ये 729, इसको सॉल्व करो, तो 1 माइनस ये हो गया 128/2187, और ये हो गया 3 - 2/3, ये हो गया 729, ये हो गया 2187 माइनस 128/2187, और ये हो गया 1/3, ठीक है, क्या हो गया 1/3, ये ऊपर 729 है, ये ऊपर जाके 3 × 1 हो गया 3/1, तो 1 तो हटा दो, ये क्या बच गया, ये बच गया 2059, ठीक है, और नीचे क्या बच गया 2187, ठीक है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके ये और ये पूरा कट रहा है, ठीक है, ये भी 2187 बन रहा है, तो सॉल्व हो गया 2059 इज़ योर आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव डन, और यहीं पे हम एंड करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स प्लीज़ डू जॉइन एडुकेशन क्लासेस
माय नेम इज़ कुणाल कुमार, 9871518388। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।